ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि उसमें कंडीशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसमें कंडीशन है, लेकिन मैंने ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड किया। आई थिंक वो पुरानी होगी, इसलिए उसमें कंडीशन नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने बाद में देखा तो उसमें कंडीशन है। ओके, तो वो हम करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में हमारा प्रॉब्लम था। वहां पे मैंने बताया था कि आपकी कंडीशन नहीं है, उसके अलावा सब जगह कंडीशन है। ओके, तो 7 नंबर में 10x/2 आता था। ओके, वन माइनस cos 1 टू sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हमने किया था। फिर यहाँ तक आ जाते हैं, बीच में आप कैलकुलेशन आपको पता है। अब हमें tan इनवर्स एंड tan को कट करना है। फाइन, तो उसके बाद x/2 आएगा, लेकिन हमें पता है इसको कट करने के लिए x/2 हमारे यानी कि 10 के पीवीबी में होना चाहिए। ओके, तो 10 का पीवीबी क्या होता है, -π/2 से +π/2। ओके, यानी कि यहां से यहां तक होना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास एक कंडीशन है, यहाँ पे हमें x/2 ही चाहिए। थीटा बीटा हमने कुछ सपोज किया नहीं, तो x/2 यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दे। तो सारे ये तीनों को डिवाइड बाय 2 कर देते, तो x/2 एंड यहाँ पे π/4, यानी कि 0 से π/4 में आ जाएगा, यानी कि 0 से यहाँ पे π समथिंग आएगा। ओके, तो हमारी वैल्यू कहाँ पे आती है, 0 से π/4 में आती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वैल्यू -π/2 से π/2 में भी आती है। ओके, तो हम इसका मीनिंग क्या, इसे हम कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा x/2। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 में हमें थोड़ा समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो सब क्वेश्चन से थोड़ा ही अलग है। तो उसमें है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और इसके साथ कंडीशन दी है 0 लेस देन x लेस देन पाई वाली। ओके, तो यहां पर हमने देखा था, इसका सॉल्यूशन फाइंड करके आते थे हम, tan इनवर्स डिवाइड बाय cos किया था, वो आपको पता है। तो लेकिन मैं लास्ट में लिख लेता हूं tan इनवर्स 10 π/4 माइनस x आता था। ओके, अब हमें पता है कि tan इनवर्स एंड tan को हमें कट करना है, इन दोनों को। लेकिन आप जब एग्जाम में लिखो तो ऐसे कट मत करना। ओके, डायरेक्टली लिख लेना, यानी कि हमें π/4 माइनस x लिखना है। तो हमें पता है अगर इसे π/4 माइनस x लिखना है, तो ये π/4 माइनस x किस में होना चाहिए, तो जो 10 है 10 के पीवीबी क्या होता है, -π/2 से +π/2। ओके, यानी कि यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे +π/2, इसमें होना चाहिए, राइट। तो अब π/4 माइनस x हम देखते हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन है 0 लेस देन x लेस देन π/4 पाई वाली। अब हमें -π चाहिए पहले, तो फिर π/4 में से माइनस करेंगे। तो पहले माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमें पता है कि माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पाई आगे आ जाता है, 0 पीछे चला जाता है। ओके, तो -π माइनस x एंड 0। अब हमें क्या करना है, π/4 ऐड करना है, तो π/4 ऐड करेंगे यहाँ पे, π/4 माइनस π लेस देन π/4 माइनस x लेस देन π/4। ओके, तो यहां से आप देखेंगे अगर, तो इससे सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारा आता है -3π/4। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे -3π/4, तो पाई की जगह 180 रखे, यहाँ पे 4, तो 45 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 135 समथिंग आता है। ओके, तो 135 हमें पता है क्या कहाँ पे आता है, लेकिन माइनस में। अगर प्लस 135 होता तो हम ऐसे कैलकुलेट करते, ऐसे यहाँ पे 90 180 और उसके बीच 125 यहाँ पे आता। ओके, लेकिन माइनस है तो माइनस में ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो माइनस में कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, सॉरी यहाँ पे 90 यहाँ पे 180 आता है,
तो सेम टू सेम यहाँ पे 90 नहीं, यहाँ पे जीरो आता है, सॉरी मेरी मिस्टेक हो रही है। ओके, यहाँ पे जीरो, जीरो से लेके पाई बाय टू यानी कि 90 यानी कि -90, तो यहाँ पे कहीं -135 आएगा, राइट। प्लस में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंड अगर माइनस में कैलकुलेट करना है तो क्लॉकवाइज जाना है। यहाँ पे जीरो है तो हमें पता है ये 135 यहाँ कहीं पर आएगा, इतना तो हमें मालूम पड़ गया। ओके, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप देखो -π/2 से +π/2 में, तो जो आंसर हमारा आना चाहिए π/4 -5x इसमें आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये पोर्शन एक्स्ट्रा आता है, यानी कि π/4 -x इसमें भी वैल्यू आती है। ओके, अब तो ये नहीं चलेगा, यानी कि हम कट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हम कट करेंगे लेकिन कुछ जुगाड़ करते हैं। ओके, तो जुगाड़ कैसा करते हैं आप देखो, अब यहाँ पे ये मैं सर्कल पूरा कर देता हूं इससे लेके। ओके, यहाँ पे -π/2 तो ऊपर माइनस, ऐसे हम चलेंगे, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, तो यहाँ पे क्या आएगा -3π/2। हमें पता है यहाँ पे +3π/2 आता है, तो ऊपर -3π/2 आएगा, तो यहाँ पे मैं -3π/2 लिख लेता हूँ। फाइन, अब आप देखेंगे इसका मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐसे, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे -π/2 और यहाँ पे -3π/2, इतने की जरूरत है हमें। ओके, -3π/2 अब दिख रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जीरो है, जीरो चलो π/2 है, यहाँ पे π/2 में हमने पाई ऐड किया तो 3π/2 आता है, हमें पता है π/2 में हम पूरा पाई ऐड करते हैं तब 3π/2 आता है। सेम टू सेम हम यहाँ पे देखेंगे -π/2 में पाई ऐड करेंगे तो -3π/2 आएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस ये पाई है, आप याद रखना, ये याद रखना कि इसका डिस्टेंस पाई है। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो आप यहाँ पे हमें आंसर किस में चाहिए, इसमें चाहिए, यानी कि -π/2 से +π/2 में चाहिए, तो यहाँ पे इसमें आंसर चाहिए। ओके, लेकिन हमारा ये पोर्शन हमारे रीजन से बाहर आता है, यानी कि ये वाला, तो ये वाला किस में आता है आप देखेंगे, अगर माइनस यहाँ पे आता है -3π/4, तो ये किस में आता है, तो आप देख सकते हो -π/2 से -3π/2 में आता है। ओके, ये वाला मैं अभी रफ कर लेता हूं, तो ये किस में आता है, ये वाला पोर्शन -3π/4 से, सॉरी -π/2 से 3π/2 में आता है माइनस, लेकिन हमें पता है माइनस वाला 3π/2 आगे लिखते हैं, क्योंकि माइनस में 3 छोटा हो जाता है, लेस देन ये वाला एंगल π/4 -x लेस देन -π/2। ओके, यानी कि इस बीच में आता है। तो हम क्या करते हैं, देखो आप, हमें हमारा टारगेट क्या है, ये आंसर यहाँ पे आता है, वो आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस कितना है, पाई है, लेकिन नेगेटिव में -π होता है। ओके, -π डिस्टेंस है, सिंपली चलो पाई ही रखते हैं, अभी पाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव ही होता है इसलिए पाई रखते हैं। ओके, पाई, तो हमें इसको उठा के यहाँ पे लाना है। देखो यहाँ पे पोर्शन हमारा, ये आंसर देखो, ये वाला पिज्जा देखो, ये वाला यहाँ पे, इससे उठाकर हमें यहाँ पे लाना है। अगर मैं इसके अंदर, यहाँ पे देखो नेगेटिव है, सो +π ऐड कर दूंगा, और हमें पता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, -π लिखो, अभी डिस्टेंस प्लस में होता है लेकिन अभी के लिए -π लिखो। ओके, तो अगर हम इसके अंदर पाई ऐड कर देते हैं तो ये पाई -π 0 हो जाए, यानी कि ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा खस के। आप देख सकते हो, मैं पाई ऐड करता हूँ, देखो पाई यहाँ पे -π/2 है, उसमें पाई ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, +π/2, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे +π/2 पे चला जाएगा। अब देखो -3π/2 उसमें पाई ऐड करता हूं तो ये क्या आता है, -π/2, यानी कि ये वाला -3π/2 वाला यहाँ पे आ जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के आंसर 2 है,
दो आंसर है अलग अलग, तो आप देख सकते हो। तो पाई बाय 4 माइनस एक्स ये आंसर किस में है, तो यहां से देखो एक तो इसमें है माइनस पाई बाय 2 ये वाला पोर्शन, माइनस पाई बाय 2 लेस देन एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन माइनस पाई बाय 2, इसमें ये आंसर है। सेकंड हमारा पोर्शन क्या है, ये वाला, यानी कि माइनस 3 पाई बाय 2 से लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन माइनस पाई बाय 2। ओके, ये वाला पोर्शन है। उसमें आंसर क्या आता है, हमने यहाँ पे देखो क्या किया, पाई के अंदर जो x हमारा है, जो यहाँ पे आंसर आता है उसमें हमने पाई ऐड किया, यानी कि पाई ऐड किया, तो पाई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस एक्स, लेकिन पाई प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पे x क्या है, x वाला अंदर वाला है, यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हमें क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे लाना है, हमारे रीजन में लाना है, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो उसमें इसके लिए हमने क्या किया, पाई ऐड किया, तो हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर वाला आंसर आता है उसमें पाई ऐड करना है। देखो यहाँ पे मैंने पाई ऐड किया, पाई ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 5 पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये आंसर इसके लिए आता है। तो यहाँ पे दो आंसर आते हैं। हमें पता है, और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक ही आंसर दिया है, लेकिन एक ही आंसर नहीं आता, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं ये वाला रीजन हमारे रीजन से बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हमने ये किया। ओके, तो ये दो आंसर आप लिखना, उसके ये एक क्वेश्चन है, उसे थोड़ा याद रखने की ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा हटके हैं। इन शॉर्ट आपको याद रखना, पहला वाला आंसर आता है उसमें पाई ऐड करना है। ओके, तो ये हो जाएगा फाइन। अब हम आगे चलते हैं, तो हमने 13 तक तो कर लिया था, 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है साइन, जस्ट सेकंड, ओके, तो 14 में हमें दिया है साइन इनवर्स 1/2 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस, नहीं मुझे cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे साइन है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 की वैल्यू के लिए साइन लिखते हैं, तो साइन की कौन सी वैल्यू के लिए 1 आता है, तो हमें पता है कि साइन पाई बाय 2 1 आता है। ओके, तो अगर यहाँ पे साइन पाई बाय 2 लिख लेंगे तो यहाँ से साइन साइन कट हो जाएगा, तो हमारी आधी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, 1 की जगह साइन लिखते हैं, साइन में लिखते हैं, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 लिख सकता हूं। ओके, अब हमें पता है साइन साइन कट कर सकते हैं, लेकिन कट करना नहीं है, हमें डायरेक्टली सपोज ही करना है, तो साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो पाई बाय 2 आता है, पाई बाय 2 आता है और इनवर्स वाला है, तो हमें 3 फॉर्मूला वो मैंने लिखा है तो वो याद करना। 3 फॉर्मूला कौन से थे, तो स्टैंडर्ड 12 के फॉर्मूले में 4th नंबर का साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स cosec इनवर्स sec इनवर्स विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप वो फॉर्मूला कौन सा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यानी कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। एक मैंने आपको बताया ना कि हमें 40 में करना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, तो हमें इन शॉर्ट यही फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अगर ये फॉर्मूला बनता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे x आता है, यहाँ पे x, विच इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है। क्या आता है? x इज इक्वल टू 1/5। ओके, π/2 कहीं पर आता है इक्वल टू इस साइड, एंड आगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आता है, तो वो तीन फॉर्मूला आप याद रख करना। π/2 कहीं पर आता है तो वो तीन फॉर्मूला पहले लाइट होनी चाहिए हमारे माइंड में। ओके, 14 तो अब 15 पे आते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 विच इज इक्वल टू π/4। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कुछ आइडिया अगर आता है तो हम क्या करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, तो वो वाला फॉर्मूला हमें याद आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, ये दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए, तो क्या लिखते थे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, प्लस यहाँ पे होता है तो ऊपर प्लस आता है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे tan इनवर्स ये हमारा पूरा x है, यानी कि x माइनस 1 x माइनस 2, बीच में प्लस x प्लस 1 x प्लस 2। ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई और x प्लस 1 x प्लस 2 विच इज इक्वल टू π/4 है। इसमें भी हमें फाइंड वैल्यू ऑफ x करना है। मैं बार बार भूल जाता हूँ आपको क्या हमें फाइंड करना है वो बोलने में। तो tan इनवर्स में हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x क्या आएगा। ओके, तो x अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2 होगा। ओके, ये वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, फिर बीच में प्लस x प्लस 1 x माइनस 2, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2। ओके, फिर यहाँ पे देखो x माइनस 2 x प्लस 2, ये 1 के पास चला जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, और यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1, और आप नीचे देख सकते हैं क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2। ओके, ये वाली जो लाइन है वो मेन लाइन है, आप याद रखें। फाइन, अब यहां से देख सकते हो x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2, ये वाले कट हो जाएंगे डायरेक्टली। ओके, अब मैं इसका सिंप्लीफाई भी यहाँ पे कर लेता हूं। तो tan इनवर्स देखो आप x इंटू एक्स, ये दोनों ब्रैकेट है और ये दोनों ब्रैकेट, इनका मल्टीप्लीकेशन ही करना। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, यानी कि x माइनस 2, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x आएगा, फिर x आएगा एंड माइनस 2 आएगा, यहाँ पे फिर से माइनस एक्स लिख लेता हूं और माइनस 2 यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो x माइनस 2 x प्लस 2, इसका आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, आपको पता है, फिर बीच में माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे नीचे माइनस है तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस अगर अंदर जाएगा तो यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो वहां पे मिस्टेक ना हो, सो हमें यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे। तो tan इनवर्स यहाँ से हम अगर एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कट एंड माइनस 2 यानी कि माइनस 4। ओके, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंदर जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो, एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ से ये कट, यानी कि माइनस 3 आएगा। ओके, और यहाँ पे हमने लिखना तो भूल गए बस साथ, π/4
π/4 π/4 फाइन। अब आप देख सकते हो tan इनवर्स, अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, tan को इस तरफ ले जाता हूँ। ओके, तो tan π/4 हो जाएगा, tan इनवर्स है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 आती है, तो मैं डायरेक्टली 1 लिख लेता हूँ। 2x² - 1 यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 1। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो पहले 3 यहाँ पे ले जाते हैं, तो 2x² - 4 विच इज इक्वल टू -3। अब -4 इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो +1 हो जाएगा। ओके, 2x² विच इज इक्वल टू +1। अब 2 डिनोमिनेटर में जाएगा एंड x² है, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं x² विच इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू +or -1/√2। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू +or -1/√2। यहाँ पे मैंने क्या किया आपको फिर से बता देता हूँ, tan इनवर्स है, इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू हमें पता है 1 होती, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख लिया मैंने। ओके, अब 16 जो 16 नंबर का है, 16, 17, 18 एंड 19 तक हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक ही मेथड है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पता है ये साइन और साइन इनवर्स को हमें कट करना है। ओके, साइन इनवर्स एंड साइन को कट करना है, लेकिन उसके लिए हमें हमें पता है यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द 16 to 18, तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें इन शॉर्ट। तो आपको ये पता है, हमें इसमें क्या करते हैं, साइन इनवर्स एंड साइन हम कट करते हैं, लेकिन साइन इनवर्स एंड साइन कब कट कर सकते हैं, जब ये 2π/3 जो एंगल है हमारा वो पीवीबी में आना चाहिए, और पीवीबी साइन इनवर्स में क्या होता है, -π/2 से +π/2। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो -π/2 यहाँ पे, π/2 यहाँ पे आता है, इसमें आना चाहिए, लेकिन 2π/3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे 180/3 क्या आता है, 120 आता है, तो 120 कहाँ पे आता है, इसमें आता है, 120 यहाँ पे कहीं पर आता होगा, लेकिन हमें आंसर तो इसमें ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी फिर से वही आता है कि अंदर हमें लाना पड़ेगा, 2π/3 है, उससे हमें हमारे रीजन में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये जो है उसे π/3, ये जो अंदर एंगल है उसे π/3 π/6 जिसकी वैल्यू हमें पता है। ओके, साइन π/6 साइन π/3 जो हमने टेबल आगे लिखा है, π/3 π/2 π/6 π/4 π/2 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन होता है तो कर देंगे, तो इन शॉर्ट ये तीनों ही होते हैं। ओके, इन तीनों में हमें कन्वर्ट करना है एंगल को, ये चारों सम में 60 70 एंड 19 में, 18 में भी आई थिंक ऐसा ही होता होगा, देख लेंगे, लेकिन तीनों में तो हमें क्या करना है, एंगल को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास एक ट्रिक है, क्या है, यहाँ पे 2π/3 है, तो 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, π - π/3। देखो अब π - π/3 करूंगा मैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। ओके, तो मैं यहाँ पे π - π/3 लिखता हूँ x की जगह, सॉरी 2π/3 की जगह, और मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये आगे वाला हम भूल जाते हैं, साइन ओनली ले लेते हैं, 2π/3 की जगह π - π/3। ओके, अब आप देखो पाई यहाँ पे आता है एंड पाई में से कुछ एंगल माइनस किया, और हमें पता है ऑल एस टी सी, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो पाई माइनस समथिंग है और साइन है, तो साइन है यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो साइन π/3 आएगा। ओके, हम लिख सकते हैं साइन π - π/3, 11 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले में मैंने आपको लिखाया भी है, तो π/3 लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो एंगल है
उसको किसमें कन्वर्ट किया, π/3, तो π/3 किसमें आता है, यहाँ पर कहीं आता है, तो हमारे रीजन में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट π/4, π/3, π/6 जो उसके रीजन में आता है उसमें हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे साइन है, अगर कॉस होता तो यहाँ से यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ पर होता तो उसमें कन्वर्ट करते। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, कि हमें पता है पाई माइनस π/3 की वैल्यू 2π/3 ही होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू π/3, हमें पता है। ओके, साइन π/3 होता है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर कट करना चाहिए तो कट कर सकते हैं, क्योंकि π/3 यहाँ पे आता है एंड हमारे रीजन में आता है, आंसर π/3 भी आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम वैल्यू रख के करेंगे साइन π/3, तो साइन π/3 की वैल्यू साइन π/3 आई थिंक √3/2, ओके, π/3 60 √3/2, तो साइन इनवर्स की वैल्यू √3/2 का आती है। एक्सरसाइज 2.1 देखो, 2.1 में हम जो करते थे ऐसा ही करना है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि π/3 वैल्यू आती है, या आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि इस समय मैंने इसलिए नहीं बोला कि आप डायरेक्टली कट करो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू मिलती है इसलिए। ओके, आप कट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा कट नहीं करना है, डायरेक्टली लिख लेना आंसर π/3। ओके, अब 70 पे देखते हैं। देखो आप 70 में हमें दिया है tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई माइनस π/4 में करूंगा तो 3π/4 आ जाएगा, पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 3π/4। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अंदर क्या लिखता हूं, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे tan इनवर्स एंड tan कट करना है, तो जो एंगल आता है वो किसमें होना चाहिए, पीवीबी, तो tan का पीवीबी क्या होता है, लाइक साइन यहां से यहाँ, ओके, साइन माइनस π/2 से प्लस π/2, लेकिन ऊपर इंटरवल है वो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan पाई माइनस π/4, यहाँ पे पाई आता है उसमें से हमने कुछ माइनस किया। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो ऑल एस टी सी, लेकिन हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, tan तो नेगेटिव होता है, यानी कि -10 हो जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस tan π/4 हम लिख सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे मैंने एंगल को π/4 में कन्वर्ट किया। ओके, अब tan π/4 की वैल्यू रख लेते हैं, तो tan इनवर्स tan π/4 विच इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे आगे माइनस है। ओके, तो -1, अब tan इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड करनी। अब हमें पता है कि tan इनवर्स -1 कैसे फाइंड करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 से उसमें हमने किया। यहाँ पे देखो tan इनवर्स कहाँ से कहाँ का होता है, -π/2 प्लस π/2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं, -θ। तो अब हम क्या करेंगे, -θ, तो -θ, लेकिन थीटा कहाँ पे आता है, थीटा कैसे फाइंड करते हैं हम, चलो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने आगे कैसे फाइंड किया था, इसके बजाय हम डायरेक्टली लिख लेते हैं tan इनवर्स, tan की वैल्यू -1 कहाँ पे आती है, तो हमें पता है tan π/4 पे 1 आती है, लेकिन यहाँ पे थीटा माइनस लिखना है। ओके, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि देखो tan इनवर्स -1 है, हमें क्या करना है, आंसर फाइंड करना है, तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू कहाँ पे आती है, तो हमें पता है tan इनवर्स माइनस, तो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम -θ लिखते हैं। ओके, तो थीटा पहले कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि ये थीटा में जो माइनस है वो हम छुपा देते हैं, तो 1 कहाँ पे आता है,
टेन की वैल्यू 1 पाई बाय 4 पे, तो हमें पता है पाई बाय 4 आएगा, लेकिन माइनस हमें माइनस थीटा लिखना है, तो माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ से ये कट कर सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4। ओके, वो हमने आगे किया ही है, बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, आप समझ सकते हैं। 18 में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 10 साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 3/2। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो 18 वाला जो एग्जाम्पल है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2-3 एग्जाम्पल ऐसे है, तो वहां पे अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे आता है। तो हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे मार्क 10 ही है। ओके, ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आप, जो अंदर वाले दो एंगल है, यहाँ पे कॉस है कि कोट है, कोट ही है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोट है एंड यहाँ पे साइन है, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू ए, एंड यहाँ पे कोट इनवर्स 3/2 विच इज इक्वल टू बी। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 अंदर हमने यहाँ पे इसको ए सपोज किया एंड इसको बी सपोज किया, थोड़ा यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे 10 तो है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। और आपको पता है कि 11 स्टैंडर्ड में मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला, लिखाया था 10a प्लस बी वाला। तो आप अगर 11 स्टैंडर्ड के आप देखेंगे तो 5th नंबर का फॉर्मूला है 10x प्लस वाई वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो 10a प्लस बी बनता है। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, अब ये मैंने क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैंने लिखा है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है, तो यहां से साइन की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि साइन ए की वैल्यू 3/5 आ जाएगी, कॉट बी की वैल्यू 3/2 आएगी। अब हमें पता है हमें वैल्यू क्या चाहिए, इससे हमें सोल्व करना है। ओके, ए की जगह वापस रख देंगे ये वैल्यू, तो इसे हमें सोल्व करना है। 10 ए की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5, बी की वैल्यू कॉट इनवर्स 3/5, इसे हमें सोल्व करना है। तो उसके लिए हमें वैल्यू क्या चाहिए, 10a 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पे साइन ए कॉट बी तो दिया हुआ है, यानी कि ए भी एंगल दिया है, बी भी एंगल दिया है, उससे हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये हमारा राइट ट्राइंगल है एबीसी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एंगल ए दिया है, नाम नहीं देते अभी, नाम की कोई जरूरत नहीं। ओके, एंगल ए दिया है, साइन साइन यानी कि ऑपोजिट साइड एंड हाइपो, ओके हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 4 3 4 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है। ओके, ये एंगल ए है, फिर एंगल बी देखेंगे, तो यहाँ पे एंगल बी है, कॉट कॉट यानी कि यहाँ पे 3 2 एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस की 30। ओके, अब हमें वैल्यू कौन कौन सी चाहिए वो लिख लेते हैं। यहाँ देखो 10a चाहिए, ए में 10 3/4 क्या है, 10a 3/4, फिर 10b तो 10b b यानी कि 2/3, 10b तो हमें मिल जाता है, ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया था, मैंने फिर से मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे सब कुछ। तो 10 ये वाला हमें इक्वेशन दिया है, उसमें साइन इनवर्स 3/4 एंड कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पे अंदर वाला जो है उससे मैं ए सपोज करता हूँ, इसे भी सपोज कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने ए एंड बी किया,
तो फिर साइन को इस तरफ ले जाता हूं, तो साइन ए विच इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉट बी विच इज इक्वल टू 3/2। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन को अगर हम पकड़ते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया है उसे, तो 10 तो एज इट इज, इससे हमने सपोज ए किया, इससे हमें बी किया, तो 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा है, 10a 10b 1 माइनस 10a इंटू 10। तो इन शॉर्ट हमें इसे सॉल्यूशन करना है। ओके, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका अगर सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दो 10a चाहिए एंड 10b चाहिए। अब यहाँ पे a है, 10a क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10a विच इज इक्वल टू 3/4 एंड यहाँ पे 10b, ये एंगल हमारा b है। ओके, क्योंकि साइन ए विच इज इक्वल टू 3/5 एंड 4 वैल्यू हमने फाइंड की। यहाँ पे कॉट बी विच इज इक्वल टू 2/3 एंड √13 यहाँ पे हाइपोटेनियस आएगा। ओके, तो ये आपको पता है। अब 10a की वैल्यू चाहिए, 3/4 आ गई। 10b की वैल्यू चाहिए, वो तो ऊपर से उल्टा करके ये मिल सकते हैं, कॉट b है तो उल्टा कर देंगे तो 10b मिल जाएगी, इससे हमें कोई जरूरत नहीं। ओके, ये वाला यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई हमें। अब मैं ये वैल्यू इक्वेशन में लिख लेता हूँ। ओके, तो इक्वेशन में 10a की वैल्यू 3/4, 10b की वैल्यू 2/3, 1 माइनस 10a यानी कि 3/4 इंटू 2/3। ओके, तो हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आई थिंक आता है, करना है तो चलो कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, 3 से यहाँ पे जाएगा तो 9 8। ओके, यहाँ पे नीचे 3 इंटू 4 आएगा एंड यहाँ पे 3 इंटू 4 वो कट हो जाएंगे, तो उसे मैं लिखता नहीं। ओके, यहाँ पे 4 12 यहाँ पे 6, तो हमारा आंसर आएगा 17/6। ओके, 17/6 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें फिर बाद में लिख लेना यहाँ पे 10 a की जगह क्या है, साइन इनवर्स 3/5, फिर b की जगह कॉट इनवर्स 3/2 विच इज इक्वल टू 17/6 हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो ट्विस्ट बात है वो ये वाली है, 10 यहाँ पे a सपोज करना और यहाँ पे b सपोज करना, फिर आगे a प्लस b का फॉर्मूला लगाना, वो तो आसानी है। लेकिन हमें याद आना चाहिए कि यहाँ पे a एंड b हमें सपोज करना है। ओके, 19 पे चले जाते हैं। तो 19 में हमारा देखो 15 60 वाला ही है, 70 50 60 70 में जो किया वही है, लेकिन ये ऑप्शन में है इसलिए बाद में दिया है। 7π/6 इज इक्वल टू, वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 7π/6 को मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं, बीच में कॉस है, cos 7π/6। ओके, तो 7π/6 को मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि cos, ये अगर हमें रिमूव करना है इसे, तो cos, ये जो थीटा है वो cos में होना चाहिए, यानी कि 0 से पाई में होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे 7π/6 इसमें आता है, अगर आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, पाई प्लस π/6, यानी कि π/6 π/3 π/2 में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि 7π/6 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, फिर भी वो पता ही नहीं है, इसलिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इससे की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 करूंगा तो 7π/6 आ जाएगा आंसर। अब हमें पता है cos पाई प्लस π/6, तो यहाँ पे पाई आता है एंड उसके अंदर हमें कुछ ऐड करना है, पाई के अंदर कुछ ऐड करना है π/6, यानी कि समथिंग यहाँ पे आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ऑल st, लेकिन यहाँ पे तो tan एंड cot ही पॉजिटिव होते हैं, तो cos तो नेगेटिव ही आएगा। ओके, तो cos इनवर्स माइनस cos π/6 हो जाएगा, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब cos π/6 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, माइनस cos π/6 की वैल्यू माइनस √3/2। ओके, अब तो ये 2.1 वाला क्वेश्चन बन गया, cos इनवर्स √3/2 माइनस √3/2, और हमें पता है यहाँ पे cos है, cos की वैल्यू 0 से पाई होती है, यहाँ पे ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे माइनस है, तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा हमारा थीटा। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते थे, पाई माइनस थीटा करते थे,
ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा के लिए हम क्या करते हैं, इस जो माइनस है उसे छुपा लेते हैं, एंड √3/2, तो कॉस में √3/2 की वैल्यू कहाँ पे आती है, पाई/6 में। तो जो भी आंसर आएगा 5π/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 7π/6 की वैल्यू हमें पता नहीं है डायरेक्टली कॉस में। हमें तो किसकी वैल्यू पता है कॉस में, 0, π/2, π/6, π/4, π/3 एंड पाई, या 3π/2 ज्यादा से ज्यादा। ओके, उसके अलावा 7π/6 ऐसी वैल्यू हमें याद नहीं है, तो हमें कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। 20 नंबर, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ओके, यहाँ पे दो क्वेश्चन का कंबाइन किया है, कुछ ज्यादा किया नहीं है उन्होंने। तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वल टू क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन देंगे, साइन इनवर्स -1/2 अंदर वाला, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है आपको फाइंड करनी, π/3, साइन इनवर्स -1/2 है, एंड साइन में हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जाना है, यानी कि -π/2 से +π/2 जाना है, और उसमें भी माइनस है, यानी कि यहाँ पे तो माइनस थीटा आएगा। तो 1/2 किस कहाँ पे आता है, π/6 पे आता है, लेकिन -π/6 लिखना पड़ेगा, कुछ है नहीं उसमें। अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, साइन π/3 प्लस π/6, तो π/3 प्लस π/6 यानी कि π/2 ही होगा। 90 प्लस 60 विच इज इक्वल टू, सॉरी 60 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 90। ओके, साइन π/2, अब साइन π/2 की वैल्यू लिखनी है, तो साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1, आंसर हमें 1 मिल जाएगा। 20 नंबर में डी आंसर, ओके 1 है। 21 पे आ जाते हैं, तो 21 में tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इक्वल टू हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, उसके आंसर इसके क्वेश्चन है ये। तो tan इनवर्स √3, तो tan में √3 कहाँ पे वैल्यू आती है, तो π/3 पे, π/3 पे माइनस cot इनवर्स -√3, तो cot में -√3 कहाँ पे आता है, तो आप देख सकते हो cot कहाँ से कहाँ का होता है, 0 से लेके पाई तक। ओके, उसमें माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो √3, cot में √3 कहाँ पे आता है, π/6 पे ही आता है, तो π/6, लेकिन इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा यानी कि π/6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 5/3 माइनस सॉरी π/3 एंड माइनस 5π/3। ओके, तो इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे π/3 है, यहाँ पे π/3, तो -4 सॉरी यहाँ पे 6 है, π/6 है, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, तो 2π माइनस 5π/6, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -3π/6, 3 कट 3 2 6, यानी कि -π/2 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारी यहाँ पे खत्म होती है।